आत्मवंदन मास्टर्स, जैसा कि हम परमहंस योगानंद जी की योगी कथा अमृत का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का स्वाध्याय है प्रकरण 22 और पाषाण प्रतिमा का हृदय। तो मास्टर्स, हम हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी मास्टर्स की उपस्थिति में ये स्वाध्याय मैं करने जा रही हूँ। ओम अवतार बाबा जी एंड ऑल गुरु मंडल शक्ति। मैं एक पतिपरायणा हिंदू नारी हूँ। मेरा उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है। पर मेरी यह तीव्र इच्छा है कि उनके भौतिकतावादी विचारों में परिवर्तन हो। मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें कोई बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। बोलो, क्या यह काम करोगे? मेरी सबसे बड़ी बहन रमा अनुनय पूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही थी। मैं थोड़ी देर उनसे मिलने के लिए कोलकाता के ग्रीश विद्या रत्न लेन में स्थित उनके घर गया हुआ था। उनके इस अनुनय ने मेरे हृदय को छू लिया, क्योंकि मेरे बाल जीवन पर उन्होंने गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था और मां की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भी भरने का अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रयास किया था। प्रिय दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह सब मैं अवश्य करूंगा। उनके सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के उद्देश्य से मैं मुस्कुराया। ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर रमा दीदी और मैं प्रार्थना करते हुए मौन बैठे रहे। 1 वर्ष पूर्व मेरी दीदी ने मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी और उसमें अच्छी प्रगति भी कर रही थी। अचानक मन में एक प्रेरणा उठी। मैंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और अपने पति देव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। मुझे ऐसे लगा कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देगी। परंतु उन्हें वहां ले जाने के हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन तड़के ही रमा दीदी और उनके पतिदेव को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपर सर्कुलर रोड से हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली जा रही थी और मेरे जीजाजी सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास करने में आनंद ले रहे थे। मैंने देखा कि रमा दीदी चुपचाप रो रही थी। मैं उनके कान में फुसफुसाया, दीदी मुस्कुराओ। अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास से हम चिढ़ते हैं। मुकुंद, तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी कैसे अच्छे लगते हैं? सतीश बाबू बोल रहे थे। साधुओं को तो देखकर ही घिन आती है। या तो वे एकदम हड्डियों का ढांचा होते या फिर हाथी की तरह मोटे। मैं हंस हंस के लोटपोट होने लगा। यह प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए और एकदम चुप बैठे रहे। जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर के अहाते में पहुंची, उन्होंने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है यह दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है ना? कोई उत्तर दिए बिना ही मैं मुड़कर जाने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, युवा सन्यासी महाशय, मंदिर के पद अधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन को की ठीक से व्यवस्था करना मत भूलना। सतीश बाबू पुजारियों के साथ
स्वयं बात भी नहीं करना चाहते थे। मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, मैंने तीखे स्वर में कहा। जगन माता उसकी व्यवस्था कर देगी। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सतीश बाबू का स्वर काफी उग्र था। माँ काली के विशाल मंदिर के सामने नाट्य मंदिर में मैं अकेला चला गया। एक खंबे के निकट छायादार स्थान देकर मैं पद्मासन में बैठ गया। अभी तो केवल 7 ही बजे थे, परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने वाली थी। मैं भक्ति के गहरे भाव में डूब गया। संसार की सुध बुध खो गई। मेरा मन माँ काली पर एकाग्र हो गया था। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। उनकी व्यथित पुकार पर यही मूर्ति प्राय जीवंत रूप धारण कर उनसे बात करती थी, यानी कि बातचीत करती थी। तो उन्होंने मन ही मन कहा, हे पाषाणमयी माँ, मैं प्रार्थना कर रहा था, अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी, अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती। दिव्य शांति के साथ साथ मेरी आकांक्षा अधिक गहरी होती गई। पर जब इस प्रकार 5 घंटे बीत गए और फिर भी जिस देवी का मैं अपने अंतर में ध्यान कर रहा था उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु आखिर वे जिद्दी भक्त को उसके इष्ट देवता के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। एक निष्ठ ईसाई भक्त को ईसा मसीह के दर्शन होते हैं, हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, या माँ काली के, या यदि उसकी भक्ति निराकार स्वरूप की ओर मुड़ गई हो तो विस्तारित होते जाते दिव्य आलोक के दर्शन होते हैं। अनिच्छा पूर्वक मैंने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा रहा था। मैं नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान पर बैठकर मंदिर के प्रांगण में आया। उसका पत्थर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा था। मेरे नंगे पांव के तलवे जल उठे। मैं नाराज होकर मन ही मन कहने लगा, माँ, तुमने दर्शन नहीं दिया और अब मंदिर के मैं बंद दरवाजे के पीछे भी छुप गई। मैं अपने बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मेरी यह आंतरिक प्रार्थना तुम स्वीकृत हो गई, तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो मेरी पीठ और मेरे तलवों के नीचे एक आनंदप्रद शीतल लहर अनुभव हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया और उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मेरी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हो उठा, मानो किसी अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़ों से सांस बाहर खींच ली गई हो। मेरी मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया और उसमें जड़त्व भी नहीं था। इसके बाद मेरी चेतना का परम आनंद में विस्तार हुआ। मैं बाईं ओर गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख सकता था। उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगी और उनमें से मुझे दूर इधर उधर चलते लोग दिखाई देने लगे। मैं श्वास रहित अवस्था में था और मेरा शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में। तब भी मैं हाथ पांव हिला सकता था। कई मिनटों तक मैंने आंखें बारी बारी से बंद कर पुनः खोलकर देखा, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में मुझे पूरा दृश्य उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि से सभी पदार्थों को भेद लेती हैं।
दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता होता है, परिधि कहीं नहीं। मैंने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर के की पथ भ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्न में भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि आप संकीर्ण व्यक्तित्व में सिकुड़कर बैठे हुए परंतु मनुष्य के लिए भाग निकलना आवश्यक ही हो, तो क्या सर्वव्यापकता में भाग निकलने जैसा अन्य कुछ है? दक्षिणेश्वर के मेरे पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और मां काली के रूप में ना ही असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था, अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में ही दिखाई दे रहा था। हाँ, यह अवश्य है कि वह सब सफेद, नीले और इंद्रधनुषी रंगों में मृदु प्रकाश में आच्छादित लग रहा था। मेरा शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उठ जाने के लिए तैयार हो। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति मैं पूर्ण सजग था। मैं अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंद में दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना दो चार कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजा जी को पवित्र बेल वृक्ष की कंटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा। मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत तो हो गए थे। मेरे बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे। मैं सीधा कृपामयी माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा। माँ, क्या तुम मेरे बहनोई को आध्यात्मिक परिवर्तन कर सकती हो? या कब लाओगी उनको उस परिवर्तन करके? अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैंने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा और वे गुस्से से भरे जमीन से उठ खड़े हुए, मानो उन्हें एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है। मैंने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा। शीघ्र ही वे मुझे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास आ पहुंचे। मैं सर्व समावेशी दर्शन लुप्त हो गया और देवी का तेजस्वी रूप अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिता लुप्त हो गई और विशाल आकार भी अदृश्य होकर अब अपना मूल आकार धारण कर चुका था। मेरा शरीर पुनः धूप से झुलसने लगा और मैं छलांग लगाकर नाट्य मंदिर की छाया में चला गया। सतीश बाबू भी गुस्से से मेरे पीछे वहीं आ गए। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1 बजा था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चला। अरे मूर्ख, मेरे बहनोई बरस पड़े। घंटों पर घंटे बीत गए और तुम वहां पालती मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया। कहाँ है तुम्हारा हमारा भोजन? अब मंदिर भी बंद हो गया। तुमने मंदिर के पद अधिकारियों से कुछ कहा भी कि नहीं? अब तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। देवी के आविर्भाव से अनुभूत परमानंद अब भी मुझ में विद्यमान था। मैं बोल पड़ा, माँ काली हमें भोजन कराएगी। मैं भी एक बार देखना चाहता हूं कि पहले से कोई व्यवस्था न रखने पर भी तुम्हारी माँ काली हमें यहाँ भोजन कैसे कराती है। और वे चीख पड़े। उनका चीखना पूरा हुआ ही था कि मंदिर का एक पुजारी आंगन पार कर हमारे पास आया। उसने मुझसे कहा, बेटा, जब तुम ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा था और तभी से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग से निकाल कर रखूं। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तुम पर मैं वह नियम लागू नहीं करूंगा। मैंने उसका धन्यवाद किया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक उठे और जब हमारे सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोस दिया गया, जिसमें बेमौसमी आम भी शामिल थे, तो मैंने देखा कि मेरे जीजाजी की भूख मर चुकी थी। वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगा रहे थे।
कोलकाता वापस जाते समय सतीश बाबू नरमाए भाव के साथ यदा कदा मेरी ओर अनुरोधपूर्ण दृष्टि से देख लेते, परंतु मानो उसकी उनकी चुनौती के उत्तर स्वरूप पुजारी ने आकर जब हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब से सतीश बाबू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। पूरे दिन दोपहर को मैं अपनी बहन से मिलने उनके घर गया। दूसरे दिन और दीदी ने अत्यंत स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई, चमत्कार हो गया। कल शाम को मेरे पति मेरे सामने खुले रूप से रोए। उन्होंने कहा, प्रिय देवी, मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारे भाई की योजना पर तुम्हें वर्णनातीत आनंद हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया, वह उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित करूंगा। आज से हम अपने विशाल शयन कक्ष को केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे छोटे से ध्यान के कमरे में अब हम सोएंगे। मुझे सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा है। मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया। जिस लज्जास्पद तरीके से मैंने मुकुंद के साथ बर्ताव किया, उसके लिए मैं स्वयं को अपने को यह सजा दूंगा कि जब तक मैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक पद पर उन्नति न कर लूं, तब तक मैं मुकुंद से बात नहीं करूंगा। आज से मैं अपने प्रयासों की पूर्ण गहराई के साथ जगन माता की खोज शुरू कर दूंगा। किसी न किसी दिन तो मुझे उन्हें अवश्य पा ही लूंगा। इसके अनेक वर्षों बाद 1936 में मैं दिल्ली में सतीश बाबू के घर गया। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी। जगन माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दिया था। उनके घर में अपने निवास के दौरान मैंने देखा कि सतीश बाबू प्रत्येक रात्रि का अधिकांश समय गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे। जब भी वे गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे, मेरे मन में विचार आया कि मेरे जीजा जी की आयु लंबी नहीं होगी। रमा दीदी ने अवश्य मेरे मन के विचार को पढ़ लिया होगा। उन्होंने कहा, मुकुंद, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पति बीमार हैं, परंतु फिर भी तुम यह जान लो कि पति परायना हिंदू नारी होने के नाते मैं ही पहले मरूंगी। अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगी। उनके अनिष्ट सूचक शब्दों को सुनकर मैं सहम गया, परंतु उन शब्दों के सत्य के दंश को का मुझे अनुभव था। अपने इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद जब मेरी बहन की मृत्यु हुई, तब मैं अमेरिका में था। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने मुझे बाद में पूरा विवरण लिखा। मास्टर्स, इस बीच में हमें बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट फोटोज दिए गए हैं, जिसमें विवेकानंद जी के हैं और लाहिरी महाशय के हैं, अम, प्रभाष चंद्र घोष जी का है, योगानंद जी के 1919 का फोटो है, बहुत श्री परमहंस योगानंद धार्मिक उत्तर अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन के प्रतिनिधि, इस तरह की कई सारी फोटोज प्रिंट दिया हुआ है। तो अगर आपके पास वो पुस्तक है तो आप जरूर देखिएगा। तो विष्णु ने लिखा था कि दीदी की मृत्यु के समय दीदी और जीजाजी कोलकाता में थे, परंतु उस दिन सुबह दीदी ने अपना शादी का जोड़ा पहन लिया। और यह विशेष परिधान किस लिए, ऐसा सतीश बाबू ने पूछा। इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है, दीदी ने कहा। थोड़ी ही देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका बेटा जब डॉक्टर को लाने के लिए घर से बाहर भागने लगा, तो दीदी ने कहा, बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ, अब उसका उपयोग नहीं है। डॉक्टर के आने से पहले ही मैं जा चुकी होंगी। 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप से शरीर त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए थे। विष्णु ने लिखा था, एक दिन वे और मैं मुस्कुराती रमा दीदी की फोटो को देख रहे थे।
क्यों मुस्कुरा रही हो? सतीश बाबू अचानक कह उठे, जैसे रमा दीदी वहां मौजूद हो। तुम समझती हो, मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। जल्द ही मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। इस समय सतीश बाबू अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। फिर भी फोटो के सामने उनके द्वारा कहे गए उन विचित्र शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी प्रकट कारण के वे चल बसे। इस तरह मेरी बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत में परिवर्तन हो गया था, दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देह त्याग किया। तो मास्टर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली कि किस तरह साधना हमारे बोले हुए शब्दों को सत्य कर देती है, भविष्यवाणी बना देती है। तो यहाँ प्रकरण 22 समाप्त हुआ। चलिए अभी प्रकरण 23 हम शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया गया है। एक एक शब्द जो है ज्ञान के मोती हैं। तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन की उपेक्षा कर रहे हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम विहीन अंत प्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो। परंतु यदि तुम एक विद्यार्थी की जगह मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास नहीं होने दूंगा। श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर डीसी घोषाल मुझसे सख्ती के साथ बोल रहे थे। यदि मैं उनकी लिखित फाइनल क्लासरूम में टेस्ट में पास नहीं होता तो मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाता। ये नियम कोलकाता विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं और श्री रामपुर कॉलेज उसकी एक संबद्ध शाखा है। भारतीय विश्वविद्यालयों में बीए की परीक्षा में एक विषय में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को अगले वर्ष फिर से सब विषयों की परीक्षा देनी पड़ती थी। श्री रामपुर कॉलेज के मेरे प्राध्यापक साधारणतया मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव करते थे, यद्यपि उसमें कुछ विनोद की झलक अवश्य होती थी। मुकुंद, धर्म में कुछ ज्यादा ही बह गया है, इस प्रकार मेरा आकलन कर वे मुझे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की मुसीबत से कुशलता पूर्वक बचाते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि फाइनल लिखित टेस्ट मुझे बीए परीक्षार्थियों की सूची से हटाने का काम करा देगी। मेरे सहपाठियों का मेरे बारे में मत उनके द्वारा मुझे दिए गए नाम से ही स्पष्ट था, पागल सन्यासी। प्रोफेसर घोषाल की मुझे दर्शन शास्त्र में अनुत्तीर्ण करने की धमकी को विफल करने के लिए मैंने भी चालाकी की। जब फाइनल टेस्ट के परिणाम घोषित किए जाने ही वाले थे, तभी मैंने एक सहपाठी को अपने साथ प्रोफेसर के कक्ष में चलने के लिए कहा। मेरे साथ चलो, मुझे एक साक्षी चाहिए। मैंने अपने सहपाठी से कहा, यदि प्रोफेसर को अपनी चालाकी से मात देने में मैं सफल नहीं हुआ तो मुझे बड़ी निराशा होगी। जब मैंने पूछा कि मेरी उत्तर पत्रिका पर उन्होंने कितने अंक दिए हैं, तो प्रोफेसर घोषाल ने नकारार्थी सिर हिलाया। जो लोग पास हुए हैं उनमें तुम नहीं हो, उन्होंने विजयी मुद्रा के साथ कहा। उन्होंने अपनी मेज पर पड़े उत्तर पत्रिकाओं के गट्ठे में देखना शुरू किया। इसमें तुम्हारी उत्तर पत्रिका ही नहीं है। परीक्षा में ना बैठने के कारण तुम वैसे ही अनुत्तीर्ण हो गए हो। मैं हंसा। सर, मैं परीक्षा में बैठा था, क्या इस गट्ठे को मैं देख सकता हूँ? प्रोफेसर ने असमंजस में पड़कर अनुमति दे दी। मैंने शीघ्र ही अपनी उत्तर पत्रिका ढूंढ निकाली, जिस पर मैंने अपने रोल नंबर के अतिरिक्त पहचान का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा था।
मेरे नाम की लाल झंडी न दिखने के कारण पाठ्य पुस्तकों के उद्धरणों से अलंकृत न होने पर भी प्रोफेसर ने मेरे उत्तरों को अच्छे अंक दिए थे। मेरी चालाकी ध्यान में आते ही वे गरज उठे, केवल तुम्हारी किस्मत बलवान है। फिर उन्होंने आशा के साथ कहा, तुम बीए की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाओगे। मेरे अन्य विषयों के टेस्ट परीक्षाओं के लिए मैंने कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था, विशेषकर मेरे प्रिय मित्र एवं चचेरे भाई प्रभाष चंद्र बोस प्रभाष चंद्र घोष से, जो मेरे शारदा चाचा के बेटे हैं। सभी विषयों को अपने टेस्ट परीक्षा से मैं कष्टप्रद रूप से परंतु सफलतापूर्वक निकल गया। सभी विषयों से में मुझे न्यूनतम उत्तीर्णांक जितने ही अंक मिले। कॉलेज की 4 वर्षों की पढ़ाई के बाद अब मैं बीए की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गया था, परंतु इस अवसर पर कोई लाभ उठा पाने की आशा नहीं के बराबर थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी बीए की डिग्री परीक्षा की तुलना में श्री रामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर जी के पास जाने के कारण कॉलेज जाने का मुझे समय ही नहीं मिलता था। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में मेरी उपस्थिति ही छात्रों के विस्मय का कारण बनती। लगभग प्रतिदिन मैं जिस दिनचर्या का अवलंबन करता, उसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे मेरे साइकिल पर निकल पड़ने से होती। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पित करने के लिए पंथी छात्रावास के बगीचे से चुने हुए हर फूल रहते। प्रेम से मुझसे मिलते हुए गुरुदेव दोपहर का खाना वहीं खाने के लिए मुझसे कहते, जिसे मैं नित्य ही अत्यंत तत्परता के साथ स्वीकार कर लेता, ताकि दिन भर के लिए कॉलेज के विचार से मुक्ति मिल जाए। घंटों श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर आप उनका अपूर्व ज्ञान उपदेश सुनने और आश्रम के कार्यों में सहायता करने के बाद मैं करीब आधी रात के समय अनिच्छा पूर्वक ही पंथी छात्रावास के लिए प्रस्थान करता। कभी कभी तो रात भर मैं अपने गुरु के साथ ही रहता, उनकी बातों में इतना मग्न होता कि कब रात का अंधकार भोर के उजाले में बदल गया पता ही नहीं चलता। एक रात लगभग 11 बजे जब मैं छात्रावास में वापसी की तो अपनी साइकिल सवारी के लिए जूते पहनकर तैयार हो रहा था, तो गुरुदेव ने गंभीर मुद्रा के साथ पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब है? आज से 5 दिन बाद गुरुदेव। तुमने तैयारी तो कर ली है ना? मैं भय से काट हो गया। हाथ का जूता हाथ में ही धरा रह गया। गुरुदेव, मैंने कहा, आप जानते हैं कि मेरा सारा समय तो प्रोफेसरों के बजाय आप ही के सानिध्य में बीता है, और उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ? श्री युक्तेश्वर जी ने अंतर्भेदी दृष्टि से मेरी आंखों में देखा। तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी, उन्होंने ठंडे निर्णायक स्वर में कहा। हमें तुम्हारे पिताजी को और अन्य रिश्तेदारों को ऐसा कोई अवसर नहीं देना कि जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति तुम्हारे अभिरुचि की आलोचना कर सकें। मुझे केवल इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे, तुमसे जैसे बने वैसे उत्तर लिख देना। आंसू बेकाबू होकर मेरे गालों पर बह रहे थे। मुझे लगा कि गुरुजी की आज्ञा अनुचित थी इस ओर ध्यान देने में, और कुछ नहीं तो विलंब उन्होंने अवश्य कर दिया था। मैंने सिसकते हुए कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो परीक्षा में तो मैं बैठ जाऊंगा, परंतु अभी उचित तैयारी करने का समय नहीं रहा है। फिर अपने आप से ही मैंने बुदबुदाते हुए कहा, प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। दूसरे दिन जब मैं सदा की भांति अपने नियत समय पर आश्रम पहुंचा तो मैंने विषण्ण मन से अपने फूल श्री युक्तेश्वर जी को अर्पित किए। मेरे खिन्न चेहरे को देखकर वे हंसने लगे। मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में कभी चूके हैं? नहीं गुरुदेव, मैंने उत्साहित होकर उत्तर दिया, और साथ ही कृतज्ञता पूर्ण स्मृतियों में मुझ में नव शक्ति का संचार हो गया।
कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास से तुम्हें तुम्हारे आलस्य ने नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के ज्वलंत उत्साह ने रोका है। मेरे गुरु ने प्रेम से कहा। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने बाइबल के एक वचन को उद्धृत किया। पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति परायणता को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब अन्य सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अन्य हजारों अवसरों की तरह इस बार भी गुरुदेव के सानिध्य में मेरे मन से बोझ आज फिर हट गया। दोपहर के भोजन रोज की अपेक्षा थोड़ा पहले खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे पंथी लौट आने की सलाह दी, लौट जाने की। तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अब भी तुम्हारे छात्रावास में रहता है? जी गुरुदेव। जाओ उससे मिलो, उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी करने में सहायता की प्रेरणा देंगे। देखिए, प्रभु सहायता करने की प्रेरणा देंगे। ठीक है गुरुदेव, परंतु रमेश इस समय अत्यंत व्यस्त है। उसने ऑनर्स ले रखा है और अन्य छात्रों की अपेक्षा उसका पाठ्यक्रम अधिक है। गुरुदेव ने मेरी शंकाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे लिए रमेश समय निकाल लेगा, तुम जाओ बस। मैं साइकिल से पंथी वापस लौटा। छात्रावास के अहाते में पहुंचते ही जिस व्यक्ति से मेरी भेंट हुई वह था मेधावी रमेश। झिझकते हुए किए गए मेरे अनुरोध को उसने ऐसी तत्परता के साथ में स्वीकार किया जैसे उसके पास ही समय हो। तो अवश्य मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। उस दिन और उसके बाद के प्रत्येक दिन उसने मुझे मेरे विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिए तैयार करने में कई घंटे व्यतीत किए। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा में अनेक प्रश्न चाइल्ड हेराल्ड द्वारा अपनी यात्रा के लिए अपनाए गए रास्ते में संबंधित होंगे। हमें तुरंत एक एटलस लाना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी शारदा चाचा के घर गया और एक एटलस मांग लाया। रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी स्थानों पर चिन्ह लगा दिए जहां जहां बायरन का वह रोमानी यात्री गया था। जब रमेश मुझे बता रहा था तब कुछ सहपाठी उसके मार्गदर्शन को सुनने के लिए हमारे आसपास जमा हो गए। उस बैठक के अंत में उनमें से एक ने मुझसे कहा, रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। साधारणतया केवल 50% प्रश्न ही पुस्तकों के बारे में होते हैं, अन्य आधे प्रश्न लेखकों की जीवनी से संबंधित होते हैं। जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य का प्रश्न पत्र मेरे हाथ में आए तो उस पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहकर उसे भिगोने लगे। उस कमरे के परीक्षा पर्यवेक्षक मेरे पास आकर सहानुभूति पूर्वक पूछताछ करने लगे। मैंने उन्हें बताया, मेरे महान गुरु ने पहले ही मुझे बता दिया था कि रमेश मेरी सहायता करेगा, और देखिए रमेश ने मुझे जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी वही सब प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आए हैं। फिर मैंने आगे कहा, मेरे सौभाग्य से इस साल बहुत कम प्रश्न अंग्रेज लेखकों के बारे में है जिनका जीवन मेरे लिए तो गहरे रहस्य में ही लिपटा हुआ है। जब मैं परीक्षा देकर छात्रावास लौटा तो छात्रों ने मुझे देखकर जोर से हर्षध्वनि की। जो लड़के रमेश के मार्गदर्शन में विश्वास करने के कारण मेरा मजाक उड़ा रहे थे वही जोर जोर से मेरा अभिनंदन करके मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। परीक्षा के पूरे सप्ताह में मैं यथासंभव अधिक से अधिक समय रमेश के साथ ही बिताता रहा, जो मुझे प्रोफेसरों द्वारा प्रश्न पत्र में डाले जा सकने वाले संभाव्य प्रश्न बताता रहा। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्र में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उसी के शब्दों में आते रहे। कॉलेज में बिजली की तरह यह बात फैल गई कि चमत्कार जैसा कुछ घटित हो रहा है। हमेशा अनमने से रहने वाले पागल सन्यासी का परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव लग रहा है। मैंने कुछ भी छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों से में फेरबदल करना स्थानीय प्रोफेसरों के हाथ में नहीं था।
एक दिन सुबह अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा में विषय में ना सोचते हुए अचानक मेरे ध्यान में आया कि मैंने एक बहुत बड़ी भारी भूल कर दी थी। कुछ दो प्रश्नों में विभाजित किए गए थे, क या ख तथा ग या घ। प्रत्येक विभाग के एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय मैंने प्रथम विभाग के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और दूसरे विभाग को लापरवाही से पूर्णतः अनदेखा कर दिया था। उस परीक्षा में मुझे अधिक से अधिक 33 अंक मिल सकते थे। न्यूनतम उत्तीर्ण 36 से 3 अंक कम। मैं सीधा गुरुदेव के पास पहुंचा और उन्हें अपनी भूल बता दी। मैंने कहा, गुरुदेव, मैंने अज़म्य भूल कर दी है। मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरीय कृपा के योग्य नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अपात्र हूँ। मुस्कुराओ मुकुंद। श्री युक्तेश्वर जी की स्वर में चिंता का लवलेश भी नहीं था। उन्होंने नीले आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, सूर्य चंद्र आकाश में अपने स्थानों की अदला बदली कर सकते हैं, परंतु तुम्हें विश्वविद्यालय की उपाधि मिलना नहीं रुक सकता। हिसाब करने से तो मैं पास होना असंभव लग रहा था, तथापि मैं आश्रम से बाहर निकला तो मेरा मन काफी शांत हो गया था। एक दो बार मैंने शशंक मन से आकाश की ओर देखा और सूर्य अपनी प्रचलित कक्षा में ही सुस्थित लग रहे थे। जब मैं पंथी पहुंचा तो एक सहपाठी के स्वर मेरे कानों में पड़ा। मैंने अभी अभी सुना है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक घटा दिए गए हैं। मैं इतनी तेजी से उस लड़के के कमरे में घुसा और उसने घबरा कर ऊपर देखा। मैंने अत्यंत उत्सुकता के साथ उससे पूछा। उसने हंसते हुए कहा, जटाधारी साधु महाराज, पढ़ाई लिखाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों? अंतिम क्षण में रोने धोने से क्या लाभ? परंतु यह सच है कि पास होने के जो परसेंटेज थी उसको 33 कर दिया गया है। खुशी के मारे उछलता कूदता मैं अपने कमरे में पहुंचा और जमीन पर घुटने टेक कर अचूक गणितीय हिसाब के लिए अपने परम पिता की स्तुति करने लगा। प्रतिदिन रमेश के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोझ से मैं रोमांचित हो उठता। बंगाली भाषा की परीक्षा के संबंध में एक उल्लेखनीय घटना हुई। एक दिन प्रातः जब मैं छात्रावास से निकलकर परीक्षा के लिए कॉलेज की ओर जाने लगा तो रमेश ने मुझे पुकारा। उसने मुझे बंगाली भाषा के विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था। वहां रमेश तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है, एक सहपाठी छात्र ने अधीर होकर कहा। अब वापस मत जाओ वरना हम लोगों की परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। उसकी बातों की ओर कोई ध्यान न देकर मैं छात्रावास भवन की ओर दौड़ पड़ा। रमेश ने कहा, हमारे बंगाली लड़के साधारणतया बंगाली भाषा में आसानी से पास हो जाते हैं, परंतु मेरे मन में अभी अभी ऐसी शंका उठी है कि इस वर्ष अपेक्षित पठन की पुस्तकों से प्रश्न पूछकर अध्यापकों ने विद्यार्थियों की बलि चढ़ाने की योजना बनाई है। उसने फिर 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली समाज सेवक विद्यासागर के जीवन की दो कहानियां संक्षेप में बताई। रमेश का धन्यवाद कर मैं तुरंत साइकिल से कॉलेज जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि बंगाली के प्रश्न पत्र में दो विभाग थे। पहले विभाग में लिखा था, विद्यासागर के समाज कार्य की दो घटनाओं का वर्णन करो। जब मैं अभी अभी ज्ञात हुई कहानियों को उत्तर पत्रिका पर उतार रहा था तो मन ही मन धन्यवाद करने लगा कि अंतिम क्षण में भी मैंने रमेश की पुकार का मान रखा था। विद्यासागर के कल्याण कार्यों जिनमें अब मेरे प्रति भी हो गया था, यदि मैं अनभिज्ञ रहता तो बंगाली भाषा में मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाता। प्रश्न पत्र के दूसरे विभाग में लिखा था, बंगाली में उस व्यक्ति के जीवन पर निबंध लिखो जिससे तुम्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। भद्र पाठक निबंध के लिए मैंने किसे चुना, इसके लिए मैंने आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मैं पृष्ठ पर पृष्ठ अपने गुरु की प्रशंसा में से भरता जा रहा था तो आपने आपसे बुदबुदाकर की हुई भविष्यवाणी को सच होते देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। दर्शन शास्त्र से मेरे पाठ्यक्रम के विषय में रमेश से कुछ पूछने की इच्छा मेरे मन में नहीं आई।
श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में मिले दीर्घ प्रशिक्षण पर मुझे इतना भरोसा था कि पाठ्य पुस्तकों के वितरण को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। सब विषयों में मुझे सबसे अधिक अंक दर्शन शास्त्र ही मिले। अन्य विषयों में मुझे केवल उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक ही मिले। यहाँ यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि मेरे निस्वार्थी मित्र रमेश को उसकी अपनी ऑनर्स की डिग्री उच्च अंकों के साथ मिली। मेरे स्नातक होने पर पिताजी को की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने स्वीकार किया, मुकुंद तुम अपने गुरु के साथ इतना अधिक समय व्यतीत करते थे कि मुझे तुम्हारे उत्तीर्ण होने की आशा नहीं थी। गुरुदेव ने मेरे पिताजी की अव्यक्त आलोचना को ठीक ही ताड़ लिया था। वर्षों से मेरे मन में संदेह बना हुआ था कि मैं अपने नाम के बाद बीए के अक्षर कभी जुड़े कभी देख भी पाऊंगा। इस उपाधि का उल्लेख करते समय हमेशा ही मेरे मन में यह विचार आए बिना नहीं रहता, मुझे यह ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप मिली है, जिसके पीछे कोई गूढ़ कारण है। कभी कभी मैं कॉलेज में पढ़े लोगों को ऐसा कहते सुनता हूं कि उन्हें रट रट कर प्राप्त किए गए ज्ञान का बहुत अल्प अंश ही उपाधि मिलने के बाद ही याद रह पाता है। उनकी इस स्वीकारोक्ति से मुझे अपनी निसंदिग्ध शैक्षिक अपूर्णता पर के विषय में थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। जून 1915 के जिस दिन मुझे कोलकाता विश्वविद्यालय की उपाधि मिली, उस दिन अपने गुरु के चरणों में सिर नवाकर मैंने उनके जीवन से अपने जीवन में प्रवाहित होने वाली सभी अनुकंपाओं के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उठो मुकुंद, उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा। बात केवल इतनी है कि प्रभु को सूर्य चंद्र के स्थानों में की अदला बदली करने के बजाय तुम्हें स्नातक बना देना ज्यादा आसान लगा। तो मास्टर्स, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष भाग कल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।